Divine Vastu wishes you a new year that brings luck and prosperity, fills your home with joy and spirit. Merry Christmas and Happy New Year. पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Call Reva Kumar Vastu Specialist or visit divinevastu.net. Namaskar listeners, welcome to Radio Zindagi 1550 AM and 99.7 FM HD3। मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा। शो यहां पे शुरू हुआ है अभी अभी डिवाइन जंक्शन। जी हाँ, वही डिवाइन जंक्शन जहां पे डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन की फोर्सेस जुड़ती हैं, एक साथ बनता है डिवाइन जंक्शन। आज का शो बहुत ही अलग होगा। नॉर्मली जैसे हमेशा मेरे साथ में रेवा जी आती हैं, कोई केस स्टडी लेके आती हैं, पर आज कुछ एक बातें हैं जो रेवा जी, रितेश जी आप सबसे शेयर करना चाहते हैं। पर उससे पहले जिन लोगों ने अभी अभी रेडियो सुनना शुरू किया है या शायद जो रेवा जी, रितेश जी से वाकिफ न हो, मैं उन्हें बता दूं कि रेवा जी इज अ वास्तु एक्सपर्ट। शी हैज अ PhD इन वास्तु एंड रेवा जी 30 साल से वास्तु में जुड़ी हुई हैं, इसी फील्ड में वो काम कर रही हैं और सभी लोगों का हाथ उन्होंने 30 सालों से पकड़ा हुआ है। वास्तु में उन्होंने PhD की है और इंडिया में जाने माने गुरुओं के साथ में उन्होंने इस चीज में पढ़ाई की है और अपनी स्टडीज को परस्यू किया है। कोई भी तकलीफ अगर आपको होती है, कोई भी परेशानी से आप जूझ रहे होते हैं, कोई भी चीज आपको अगर परेशान कर रही है और आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो जरूर हो सकता है कि वहां उसमें वास्तु का या एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी का कोई एक रोल हो जो आप शायद न देख रहे हो या नजरअंदाज कर रहे हो। तो कोशिश करें, उस बारे में सोचें, फोन करें। स्टूडियो नंबर पे आप फोन कर सकते हैं 5107701550, या फिर अगर आप रेवा जी से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं अपने घर के बारे में, ऑफिस के बारे में, या कोई ऐसी परिवार में कोई आपको तकलीफ हो रही है जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या किया जा सकता है, इन सब का कोई एक वास्तु का एंगल जरूर हो सकता है। रेवा जी से डायरेक्टली बात करने के लिए आप फोन कर सकते हैं उन्हें उनके नंबर पे 5108683338। आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं ऑन डिवाइन AVC, A फॉर एप्पल, V फॉर विक्टर, C फॉर चार्ली, divineavc@gmail.com, या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं divinevastu.net पे। उसके बाद में हम सेकेंड हाफ में रितेश जी से बात करते हैं। रितेश जी जाने माने एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट हैं, साइकिक रीडर हैं, और उनसे अगर आपको किसी की हॉरोस्कोप के बारे में, अपनी या अपने किसी जान पहचान वाले की हॉरोस्कोप के बारे में कोई सवाल पूछना हो, तो आप डेफिनेटली उनसे भी स्टूडियो नंबर पे बात कर सकते हैं इन द सेकेंड हाफ ऑफ द शो। 5107701550 इज द स्टूडियो नंबर। लेकिन उनसे भी शो के बाद अगर आपको बात करनी है तो उनका नंबर रहेगा 5109313107, 5109313107, और यू कैन ईमेल हिम एट divinerkk@gmail.com। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी हीरा, और हमारे सभी लिसनर्स गुड मॉर्निंग, जय माता दी। गॉड, और यही कहूंगी कि मे गॉड ब्लेस यू। आज शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी, खास तौर पे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ जो भी पेशावर में कल ये इंसिडेंट हुआ। इट इज स्टिल रियली सो पेनफुल। अगर हम एक डिस्टेंस पे होके भी उनके दर्द को महसूस कर रहे हैं, तो लिसनर्स आप सोच सकते हैं कि वो माँ बाप, वो बहन भाई, वो जो घर के रिश्तेदार इस फेज से निकल रहे होंगे, उनका क्या हाल हो रहा होगा। इट इज रियली पेनफुल। हम हमेशा केस स्टडी डिस्कस करते हैं, आज केस स्टडी डिस्कस ना करके आज मैं जब से मैंने ये देखा, सुना है ये जो भी हुआ, और मैंने टीवी पे भी देखा, आई हैव सीन, लेकिन बहुत ही अफसोस ये होता है कि क्यों ये एनिमिटी या क्यों ये टारगेट बच्चों का था। जी, क्या ये तो है नहीं कि सभी के घर का वास्तु खराब था। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, बट व्हाट इज द रीजन, क्यों ये टेररिज्म खत्म नहीं हो रही? क्या ये रीजन है जो दूसरी कंट्रीज हैं हमारी कंट्रीज के ऊपर में अटैक करती हैं? चाहे वो हमारा पाकिस्तान है, चाहे वो हमारा हिंदुस्तान है, सभी एक है, क्योंकि इंसान तो हम सब एक ही जैसे हैं ना ईरा, वही चेहरे हैं हमारे,
बनाने वाला भी एक ही भगवान है। नाम हमने उसको अलग अलग दे दिए हैं। खुदा भी कहते हैं उसको, जीसस भी कहते हैं उसको, माता रानी भी कहते हैं, भोलेनाथ भी, हर तरह तरह के हम नाम देते हैं, जबकि बनाने वाला भी एक ही है। वो भगवान एक ही है, उसी ने ही हम सबको बनाया। लेकिन क्यों ये टारगेट, क्यों है ये? वो बच्चों का क्या फॉल्ट था? या अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इंडिविजुअल घर का वास्तु नहीं मैं कहूंगी, क्या हमारे जो कंट्रीज हैं ज्योग्राफिकल, उसमें कहीं ना कहीं तो वहां पे भी फॉल्ट है, जो बाहर के लोग आके आपको अटैक करते हैं। अगर आपको अटैक करना है, चलिए आपकी रियासत है, आप देश से देश या वर्ल्ड वार होती है, दैट इज टोटली समथिंग डिफरेंट। बट वाई दिस इनोसेंट, ये बच्चों का ये क्यों सफर करे? क्या ये जानते हैं कि जिन्होंने भी ये अटैक किया उसके बाद में ये एक दिन का रोने की बात नहीं है, ये जीवन भर का दुख दे गए माँ बाप को या रिश्तेदारों को। मैं लिसनर्स बहुत ही इतने दुख के साथ में यही कहना चाहती हूँ कि इट्स रियली वेरी पेनफुल, और हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि बस मैं उस परमपिता परमेश्वर से भी यही दुआ करती हूँ कि अब तो हमारे पे रहम करो, जरूर रहम करो उस सारे संसार के ऊपर में, कि क्यों बिना कसूर के जो फूल अभी खिले ही नहीं है, या क्या क्या उनके लिए सोचा होगा उनके फैमिली ने, और वो इस दौर से आज उनके साथ में ये झटका लगा। 2 दिन पहले क्या लाइफ थी और 2 दिन के बाद आज वहां पर क्या है? क्या ये हेट्रेड, क्या ये एनिमिटी खत्म नहीं हो सकती? जब एंगर, एनिमिटी, हेट्रेड आती है तो वहां मैं जरूर कहती हूं कि वास्तु डिफेक्ट हो सकता है। लेकिन सभी हमारे बहन भाई हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो उज्बेकिस्तान है, कोई भी है, वी ऑल आर वन। अगर हम ये अपने अंदर में टुगेदरनेस लेकर आ जाते हैं, वही हम इस नेगेटिविटी को खत्म करके जा सकते हैं। और अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं जो हो गया अच्छा हुआ या हमारा क्या मतलब है, तो ये हम सबकी अपनी सेल्फिशनेस है। जब तक हम अपनों दूसरों को अपना नहीं सोचेंगे, उनकी तकलीफ को नहीं महसूस करेंगे, तब तक याद रखिए आप में बैलेंसिंग ही नहीं है। और उस बैलेंस को करने के लिए अडॉप्ट दीज 5 एलिमेंट्स जो आपकी बॉडी में है, यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। रेवा जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। रेवा जी, वी हैव समबडी जो फोन पे आपसे बात करने के लिए थोड़ी देर से वेट कर रहे हैं। जी, हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। नमस्कार रीवा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। रीवा जी, मैं पूछना चाहती हूँ, हमारा घर साउथ फेसिंग में है जी। तो अपार्टमेंट में रहते हैं, तो मंदिर जो काउंटर है एंट्रेंस घर के मेन डोर पे सामने पूजा करते हैं, तो ठीक रहेगा कि नहीं? देखिए, अगर आपका घर का एंट्रेंस डोर साउथ की तरफ है और बिल्कुल जब आप अंदर करते हैं तो सामने नॉर्थ आ जाएगा, अगर आप वहां पे पूजा करते हैं तो जो भी एनर्जी है वो जो आपके मेन एंट्रेंस डोर की तरफ से बाहर चली जाती है। मैं आपको एडवाइस करूंगी, आप थोड़ा सा, जैसे कि आप पूजा जिस जगह पे देख रही हैं, बिल्कुल थोड़ा सा राइट की तरफ ले जाइए, मतलब कि जहां आपका नॉर्थ ईस्ट आ रहा है उस कॉर्नर की तरफ ले जाइए, आपके पीछे एंट्रेंस डोर ना आए। फिर फैमिली रूम रह गया, जो 2 बेडरूम है, तो किचन में तो वैसे नॉन वेज वगैरह बनता है, तो आप फैमिली रूम को ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली रूम में नॉर्थ ईस्ट है, आप उसको ले लीजिए। ठीक है जी। उस साइड में दूर कर लूं? हाँ जी, बिल्कुल उधर ले जाइए। हाँ जी, जोत करते बत्ती जो भी करते हैं आप नॉर्थ ईस्ट में लेके जाइए। जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे, हमको ब्लेसिंग्स चाहिए, हमारे को पॉजिटिव थॉट्स के लिए चाहिए, और वो नॉर्थ ईस्ट है। जितना नॉर्थ ईस्ट हमें खुला मिलेगा, जितनी हम भगवान की पूजा नॉर्थ ईस्ट में करेंगे, उतनी आप पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएंगे। आपकी एनिमिटी, आपकी एंगर की भावना, आपका गुस्सा, सब आप प्रॉपर कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ठीक है जी। ठीक है। तो नॉर्थ या ईस्ट में मैं जो भी पूजा करूं तो नॉर्थ ईस्ट में करूं? जी बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। ओके, थैंक यू रीमा जी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो। हेलो, नमस्ते देवा जी। नमस्ते जी। मैं पूछी थी कि वो जो क्ले का गणेश मिला था ना दिवाली में प्रेजेंट जी, तो आप बताए थे कि फेसिंग नॉर्थ ईस्ट रख हाँ देना। जी, हाँ जी, साउथ वेस्ट की वॉल पे रखें, फेसिंग नॉर्थ ईस्ट हो। फेसिंग नॉर्थ ईस्ट है। हाँ जी, तो कॉफी टेबल पे रख सकते हैं लिविंग रूम में?
हाँ, अब देखिए अगर आपका वहाँ कॉफी टेबल है बिल्कुल डायगनली अच्छी तरह से बना तो आप उस पर रख सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉट प्रेसिंग नॉट दिस। जी, थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और बाकी लिसनर्स अगर आप रेवा जी से सवाल पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझे फोन कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडियो नंबर पे 510-770-1550 510-770-1550 स्टूडियो का नंबर है। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। जी हाय, माय नेम इज रफिया। जी रसी जी बताइए। आज आपके प्रोग्राम में रितेश कुमार भी होते हैं? जी, रितेश जी से बात करने के लिए आपको थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू कॉल इन अ लिटिल लेटर बिकॉज रितेश जी विल बी कमिंग इन द शो आफ्टर इन द सेकेंड हाफ। ओके Okay. ओके, आई विल। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और जैसे लिसनर्स मैं आपको बता रही थी, इफ यू वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क रेवा जी वन क्वेश्चन, यू कैन कॉल ऑन 510-770-1550 और यू कैन कॉल हर ऑन हर नंबर आफ्टर द शो 510-868-3338। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो जी, मुझे रितेश जी से बात करनी थी। जी, रितेश जी से बात करने के लिए आपको या तो होल्ड करना पड़ेगा या आप थोड़ी देर बाद फोन कर सकते हैं दोबारा। अच्छा, मैं होल्ड पे कर लेती हूँ। थैंक यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। Aji, I just want to say the nice word for this Karachi massacres. प्लीज गो It was अहेड। nice of her that she remember everything for the other people, not just for talk on those only Vastu Shastra and everything. That was nice of her. थैंक यू डियर, थैंक यू जी। क्योंकि देखिए वास्तु, मैंने आपसे बताया है, अब जो भी हमारे कॉलर बोल रहे हैं, वास्तु है दिस इज रिलेटिव विद द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। लेकिन जो भी हुआ है, क्या जिन्होंने भी अटैक किया, क्या वो उनकी बॉडी से रिलेटेड 5 एलिमेंट्स नहीं है? मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जहां ये कोई बैलेंसमेंट होगी वो हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आती है। और आपने हमारे साथ जुड़े, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। Okay, ji. Thank you. Thank you very much for calling in. Hello, you are on air with Reva ji. Hello, I have a question for Reva ji. Yes, you're welcome, dear. I have on main entrance पर मेरे ग्लास लगा हुआ है, जी, तो is it a good or it's not good? अगर आपका मेन एंट्रेंस डोर पे ग्लास है और विच डायरेक्शन योर एंट्रेंस डोर इज फेसिंग? साउथ वेस्ट। द साउथ वेस्ट में अगर आपका है या साउथ ईस्ट में है, वहां पर कभी भी ग्लास डोर नहीं होना चाहिए। अगर वुडन डोर होगा दैट इज द बेस्ट। अदरवाइज कहीं पर यही हमारे को लेकर आता है थेफ्ट की प्रॉब्लम या बेवजह कोई ना कोई नुकसान होने का डर रहता है। ट्राई टू फिक्स एनी वुड एलिमेंट देयर। Okay, alright, thank you. यू वेलकम देयर। Thank you very much for calling in. रेवा जी लेते हैं अगला कॉल। Hello, you are on air with रेवा जी। हेलो जी, जी, मैंने रेवा जी से क्वेश्चन पूछना है। जी हाँ, बताइए। हाँ, मैंने ये पूछना है, जैसे बच्चियों का हेड किस तरफ होना चाहिए, बेड की डायरेक्शन? जी, बच्चों का सोने के समय ईस्ट की तरफ ध्यान सर करिए, ईस्ट की तरफ, क्योंकि ईस्ट से जो सूरज से किरणें मिलती हैं, राइजिंग सन का जो ड्राइविंग फोर्स मिलता है वो उनको बहुत हेल्प करता है। तो हेड सोने के समय बच्चों के लिए स्पेशली ईस्ट की तरफ होना चाहिए। किसी वजह से अगर ईस्ट में नहीं है तो साउथ में भी कर सकते हैं। तो साउथ में भी कर सकते हैं, और जी, बेटे का भी ऐसे ही है, जी, मतलब बिल्कुल। ईस्ट में ही बच्चों का होना चाहिए? हाँ जी, ईस्ट और साउथ, और बड़ों के लिए साउथ और वेस्ट। अच्छा, ईस्ट और साउथ। जी। ओके ओके, थैंक यू रेवा। और एक और मैं क्वेश्चन पूछना है छोटा सा। जी। तो डेस्क की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए? इज इट शुड बी टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज्यादा होना चाहिए कि ईस्ट नॉर्थ वेस्ट की देखिए, तरफ? जितना बच्चों को स्टडीज के लिए अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करेंगे और आपके पीछे दरवाजा नहीं होना चाहिए, सॉलिड वॉल होना चाहिए, बच्चों को स्टडी करते टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आपकी ईस्ट की विंडो है और वहां पर आप बच्चों का स्टडी टेबल लगाते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ईस्ट की वॉल है और विंडो नहीं है तो एटलीस्ट आप अपना जो स्टडी टेबल लगाएं वेस्ट की वॉल पे लगाएं एंड लेट देम फेस टुवर्ड्स ईस्ट, और उनके बीच में स्पेस होनी चाहिए। जहां पे वॉल सामने आ जाएगी, स्पेस नहीं मिलेगी, तो प्रॉपर बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते स्टडीज में। पर मेरी ईस्ट की तरफ मैं डेस्क कर नहीं सकती क्योंकि क्लोजेट है दोनों कमरों हाँ, में। तो अब उसको वही तरीका है ना कि आप वेस्ट की तरफ ले जाइए ताकि ईस्ट की आप एनर्जी लें, और जहां आपकी क्लोजेट है, ईस्ट की क्लोजेट के ऊपर आप कोई भी आप पेंडुलम वॉल क्लॉक लगा दीजिए जो बच्चे को हेल्प करेगी। किसी पर्टिकुलर कलर में कि कोई भी येलो कलर में लगा लगाएं दूं? तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो
जो डेस्क है उसका ऐसे करूं भी फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट हो। जी हाँ, वेस्ट की वॉल पे लगाएं, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, थैंक यू रेवा जी सो मच। वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी, कॉल्स तो और आ रही हैं, पर हमें यहाँ ये ब्रेक लेना पड़ेगा कॉल्स से, क्योंकि हमें अगले सेगमेंट में जाकर रितेश जी से भी बात करनी है। ऑलरेडी उनके लिए कॉलर्स वेट कर रहे हैं। तो लिसनर्स, मैं माफी चाहती हूँ अगर आप कॉल कर रहे हैं और रेवा जी से बात करने के लिए और आपकी कॉल ऑन एयर नहीं ले जा पाई मैं। आप रेवा जी से शो के बाद डायरेक्टली उनके नंबर पे फोन कर सकते हैं 510-868-3338 510-868-3338 रेवा जी का डायरेक्ट नंबर है। आप अगर चाहें तो उन्हें ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com पर, या फिर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कुछ ब्लॉग पढ़ना चाहें या फिर रेवा जी के बारे में ज्यादा जानना चाहें या उनसे अगर आप कोई कमेंट छोड़ना चाहें तो आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं divinevastu.net। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद में वापस आके हम बात करेंगे रितेश जी से। रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा। शो यहाँ चल रहा है डिवाइन जंक्शन। हमने बात की डिवाइन वास्तु की रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट से, एंड शी वाज आज उन्होंने जो बताया रिलेटेड टू द पेशावर किलिंग्स, जो भी मसाकर हुआ है उसमें, और ऐसे कई इंसिडेंट्स जो होते हैं उनमें कैसे बिना सोचे हम लोग वी डोंट थिंक अबाउट इट कि इसमें भी, इन सब चीजों में भी कहीं पे वास्तु का रोल हो सकता है। एंड डेफिनेटली if you would also like to share your inputs, or if you would like to ask a question, please feel free to call us on the studio number 510-770-1550। ये स्टूडियो का नंबर है। और अगर आप रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल हर ऑन 510-868-3338। आइए अब हम बात करते हैं डिवाइन इंट्यूशन के रितेश कुमार जी से, हु इज एन एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट एंड अ साइकिक रीडर। सो इफ यू ऑल्सो हैव एनी क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क हिम अबाउट अ हॉरोस्कोप, आपकी हो सकती है, आपके बच्चे की, आपके दोस्त की, घर में किसी और की, प्लीज फील फ्री। स्टूडियो नंबर पे आप फोन कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी वजह से स्टूडियो पे नहीं बात कर सकते उनसे, तो आप उन्हें शो के बाद फोन कर सकते हैं 510-931-3107। और बेस्ट है कि अगर आप उन्हें ईमेल कर दें divinerkk@gmail.com। रितेश जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू ईरा जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स। मॉर्निंग रितेश जी, गुड तो पता नहीं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं गुड मॉर्निंग क्यों कहूंगा, देखिए कि जो हुआ है उसके ऊपर अफसोस ना, मैं इसे खाली नेशनल लॉस पाकिस्तान के लिए नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा दिस इज अ वर्ल्डली लॉस बिकॉज वी लॉस्ट एन ह्यूमैनिटी। जी, ये तो मैं वर्ल्ड का लॉस बोलूंगा। और गुड मॉर्निंग मैं इसलिए बोलूंगा कि अभी भी वक्त है कि जाग जाओ। खाली इस बात के ऊपर अफसोस करने से कुछ नहीं होगा कि देखिए 141 बच्चों के साथ हो गया। अगर असलियत में आपने उन्हें होमेज पे करनी है, आपने कुछ देना है, तो वो जज्बा अपने बच्चों से समेत अपने आप को दीजिए। नाउ इट हैज टू बी एंडेड, खत्म होना है, इससे आगे ये चीज नहीं चलनी है। कुछ मुट्ठी भर लोग, शायद वो 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग कहीं भी उठ के टेररिज्म फैला दें, तो इतनी जो दुनिया जहां की पूरी कौम है, लोग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, वो क्या कुछ कर नहीं सकते? क्या वो कोई एग्जाम्पल नहीं लेके आ सकते? खाली हम इस बात के लिए फेसबुक पे भर दें, या हम लोग, मैं रितेश आके रेडियो पे बोल दे, या लोग कहीं हवन भी कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, उन बच्चों को असलियत में अगर होमेज मिलेगी तब मिलेगी जब दोबारा ये हादसे इस दुनिया में ना हो। ये तब मिलेगा, और उसके लिए करना। मैं इस चीज से एक बात और पूछूंगा, लिसनर सोचिएगा, प्रैक्टिकल बात करता हूं। थोड़ी देर पहले मैं रेवा जी से भी ये बात कर रहा था जब हम लोग आ रहे थे, जब भी इंसान गुस्सा करता है, खुंदक आती है, हमें गुस्सा आता है, हम बुरा बोलते हैं या हम कुछ सोच लेते हैं दुश्मनी निकालने के लिए, वो सोच से आप नेगेटिविटी रिलीज करते हैं, जो शायद पहले वो चीज जाके आप जो किसी और से इस नेगेटिविटी बातें करते हैं उसको भी आप नेगेटिव बनाते हैं। वो आगे से आगे चलता रहता है, और वो इतना बड़ा सर्कल बन जाता है कि वो इतनी बड़ी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। जब वो ब्लास्ट होती है तो इस तरह के मैसेकर्स होते हैं, इस तरह के हादसे होते हैं। क्यों? इस सोच को बदला नहीं जा सकता। क्या है, क्या मिल जाएगा? इन 141 बच्चों को मार के क्या मिल गया? इस बच्चों के साथ में बड़े भी मरे हैं। जान है, चाहे वो बच्चे की है चाहे बड़े की है। मरा इंसान है, खून हुआ है, अगर कुछ भी हादसा हुआ है, कुछ भी गलत हुआ है तो इंसानियत का हुआ है। और दुख इस बात का ये नहीं कि नेचुरल क्लैमिटीज थी, कि सुनामी आ गई या भगवान या नेचुरल वे से हो गया। जब होता है तो हम बोलते हैं कि ये भगवान का हमें समझाने का है, नाराजगी का तरीका है, पर यह तरीका भी भगवान का हमें समझाने का है। वो ये
कि जाग जाओ इंसानों, आप लोगों को ये चीजें खत्म करनी है। खत्म करने के दो तरीके हैं जो महाभारत ने सिखाई है बात, वो ये कि सबसे पहले आपको कई बार ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं जिसके अंदर हो सकता है कि आपको दुख हो, पर वो स्टेप बाकी पूरी कौम, पूरी जनरेशन, पूरे आने वाली लोगों के लिए सुख के लिए होंगे। तो मैं कहना ये चाहूंगा, स्ट्रिक्टली इन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है, अभी से ही अपने बच्चों समेत अपने बड़े बुजुर्ग और अपनी सोच को बदल लीजिए कि कहीं कुछ नहीं है, इंसानियत है। सारे बंदे, सब लोग उस भगवान के बनाए हैं, अल्लाह के बनाए हैं, मौला के बनाए हैं, रब के बनाए हैं, यीशु मसीह के बनाए हैं। तो किस बात का बैर है, किस बात की दुश्मनी? वो कहते हैं जी हमारे बच्चों को मारा तो हमने भी मार दिया, आई फॉर एन आई, सारा पूरा दुनिया अंधी। ये तो कोई बात नहीं हुई। और मैं ये भी गुजारिश सबसे करना चाहूंगा कि प्लीज लिसनर्स, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं और आपको अफसोस है ना, तो उनके लिए एक तो ये दुआ मांगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, दूसरी अपने लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें कि दोबारा ये हादसे कभी ना हो और हम लोग इस चीज के लिए कोई ना कोई स्ट्रिक्ट स्टेप उठा सकें। जी बिल्कुल सही कहा रितेश जी, क्योंकि यहीं पे अगर आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंसान कई बार हम लोग आज एस्ट्रोलॉजी, क्या किसी ने उनको बताया? देखिए रेवा जी, एस्ट्रोलॉजी, एक बात बताइए, उन 141 में से मैं कहता हूँ 40 बच्चों के माँ बाप तो मौलवी से मिले होंगे, लोगों से मिले होंगे, जो किसी ने बताया होगा ये इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा। ये सब चीजें काफी हद तक एस्ट्रोलॉजी, आप ये चीजें देख सकते हैं कि उस इंसान की चीजें क्या है, बट कई अनहोनी होती हैं, कई चीजें होती हैं जो कुछ चीजें क्रिएट करने के लिए होती हैं। जैसे अगेन महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा कि चलिए मैं एक बार अपने धर्म युद्ध को कर रहा हूं, अपने भाइयों के साथ कर रहा हूं, मैंने आपकी बात ये मान ली, पर जो ये सैकड़ों बेगुनाह सैनिक मरेंगे वो लोग क्या हैं? तो उन्होंने बात क्या बोली थी, कई बार हमें आगे बढ़ने के लिए, चीजों को देखने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए चीज होती हैं। तो लिसनर्स, मैं उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ग्रेटिट्यूड देना चाहूंगा, वो ये कि हे भगवान ने जो करा है बहुत बुरा करा, और ये जो चीज हुई है ये बहुत गलत हुई है, पर अब अगर इंसान कोई एक्शन नहीं लेगा तो वो और हैवानियत करेगा। सही कहा आपने रितेश जी। यहाँ पे कॉलर्स वेट कर रहे हैं रितेश जी, देर आर सम कॉल्स जो आपसे बात करने के लिए देर आर जो काफी देर से होल्ड किए बैठे हैं। लेकिन अब वो मोमेंटम ही नहीं बनता है ना कि इस बात पे क्या करें, क्योंकि जब दिल में इतना दुख हो तो इंसान कैसे किसी से कोई बात करे। लेकिन अगेन दिस इज लाइफ एंड दिस इज कर्मा, इंसान को आगे बढ़ते जाना है। जी बिल्कुल जी। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रितेश जी। हाँ जी, नमस्कार रितेश जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी बताएं, क्या उसका 24 जनवरी 2000, उसकी स्टडी के बारे में पूछना है। 24 जनवरी 2000। जी, नाम क्या है उनका? शिवम। क्या दोबारा बताएंगे? शिवम। शिवम। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं शिवम जी के लिए? मैं उनके स्टडी के बारे में पूछना चाहती हूँ। ओके, देखिए शिवम जी का जो लाइफ पैथ नंबर बनता है वो बनता है नंबर 9 और उनका रेडिकल नंबर बनता है 6। जहां तक पढ़ाई की बातें लेते हैं, पिछले साल 2013 से फिर भी चीजें बेटर हुई हैं जो उससे पहले के हिसाब से। मैं आपको सच्चाई बताऊं, हो सकता है आप सोच रही हो कि वो फोकस नहीं हो रही या चीजें नहीं हो रही, बट टच वुड व्हाट आई सी फ्रॉम स्टार्ट, पिछले साल 2013 से ही इज गेटिंग बेटर। ओके, ठीक है, आने वाले टाइम पे भी चीजें ठीक रहेंगी। 2015 थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है इनके लिए, पर अगेन क्योंकि आज बात ऐसी हो रही है, हमने बच्चे की ही कॉल लिया, मैं आपसे जरूर एक बात बोलना चाहूंगा कि किताबों में लिखी चीजों को समझाना और उससे समझकर पैसा कमाना बड़ा इंसान है, बड़ी आसान चीज है। समझना इस बात का है कि हमारा बच्चा इंसान कैसा है, या वो मेन है। सही है कि तो वो अच्छा इंसान बने। मैं तो यही दुआ मांगती हूँ रोज दिन रात। मैं साईं बाबा से यही कहती हूँ, हे भगवान इनको इंसान अच्छा बनाना, ये अच्छे काम करें जिंदगी में और कभी किसी का बुरा ना करें। देखिए, बुरा और अच्छा वो बात अलग है, सोच अच्छी होना तो इंसान कभी बुरा नहीं करता। सही है, आपने बहुत सही कहा कि सोच अच्छी होनी चाहिए बच्चे की ना। जी, तो मैं इसीलिए आपसे एक बात बताता हूँ कि अगर वो सोच उसकी अच्छी हो। बिल्कुल, तो इसीलिए अगर आपकी सोच ही है तो मुझे सच में गर्व है आपके बच्चे के ऊपर कि वो बच्चा अच्छी चीजें लेगा ही लेगा, पढ़ाई के लिए जरूर कामयाब होगा, दुनिया में अच्छा नाम करेगा। पर आज अगर आप मदद करेंगी ना, क्योंकि स्कूल के टीचर्स तो किताबें पढ़ा देंगे, जिंदगी आप पढ़ा सकती हैं मैम, वो समय अपने बच्चों को जरूर दें। हाँ जी जरूर। पर हाँ, मेरी भी कई बार मेरे को भी लगता है कि मैं उसको गुस्सा करती हूँ, मुझे उसको प्यार से समझाना चाहिए ना। देखिए एक बात बताइए, आपने गुस्सा करा उनके ऊपर तो शायद कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट होंगी, तभी गुस्सा करेंगी, ठीक है कि नहीं? चाहे उनकी पढ़ाई से ले लीजिए, कुछ ले लीजिए,
जब बस उसकी वो जब गेम्स खेलता है ना तो आई डोंट लाइक। मैं वही बता रहा हूँ, आप समझिए बात को। एक तो एक गुस्से को बंद करें। क्यों? आपने बच्चे पे तो गुस्सा कर दिया, अब क्या हुआ? उस बच्चे ने वो गुस्सा, आप बड़े हैं, आप पे तो शायद कुछ बोलेगा नहीं, अगले दिन सुबह स्कूल में चिड़चिड़ा रहेगा या शाम को और दूसरे बच्चों से लड़ेगा। अब जिनसे उनकी लड़ाई हुई वो आगे जाके तीसरे से लड़ेंगे, चौथे से लड़ेंगे, यही गुस्सा पास ओवर होता जा रहा है। जरूरत क्या है समझने की, ये गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है? ये गेम इंसानों ने बनाई है, दुनिया ने बनाई है। 90% लोग खेल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी आजकल मोबाइल पे खेलते हैं। आप अपने बच्चे से बैठ सकती हैं, उसके साथ एक दो गेम भी खेलें और साथ में बोले चल बेटा पढ़ भी लेते हैं। हल तरीका दूसरा बनाना पड़ेगा मैम, गुस्से से कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये बताया, क्योंकि मैं सही बताऊं, मुझे जब गेम देखती हूँ तो मेरे को कुछ हो जाता है। मैं कहती हूँ नहीं तू पढ़ाई कर, गेम छोड़। कोई बात नहीं, क्या पता वही वो बंदा हो जो, वही वो बच्चा हो जो आने वाले टाइम पे ऐसी गेम बनाएगा जो शायद $1,000,000 और $1 ट्रिलियन में बिकेंगी। वही यही कहता है मेरे को, तो, मम्मा मैं जीनियस हूँ। बिल्कुल, तो आपको समझना हर बच्चा जीनियस है, हर बच्चा जीनियस है, पर उसकी जो उसके शौक है उसमें आज आप खड़ी होंगी ना, तो आपके शौक और आपकी ख्वाहिशें पूरी करने में बच्चा भी खड़ा होगा। सही है, प्लीज मैं ऐसे करूंगी, मैं को अपने आप को चेंज करूंगी। बिल्कुल, हमेशा माँ बाप को मैं हमेशा बोलता हूँ, बच्चों को चेंज करना है ना। अब ये उम्र आ चुकी है, तभी आज शिवम जी के लिए हम बात कर रहे हैं कि वो उम्र आ चुकी है, 14 साल के हो चुके हैं, वो उम्र आ चुकी है। बट आज भी आपके लिए तो बच्चा ही रहेगा, चाहे वो 50 साल का होगा। हाँ जी, गिव योर गुड एंड हेल्दी टाइम टू हिम। ओके ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रितेश जी। हेलो जी, जी विनीत जी से बात करनी है। जी, किससे? विनीत जी से। जी आपने शायद गलत उस पर आपको रितेश जी से कोई सवाल पूछना है? हाँ जी, हाँ जी, रितेश जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, बताए। हाँ जी, हाँ जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना। उसका नाम है दिलप्रीत सिंह, डेट ऑफ बर्थ है उनकी 16 अक्टूबर। मैडम आपने दिलप्रीत सिंह बताया? दिलप्रीत सिंह। और डेट ऑफ बर्थ क्या बताई आपने? 16 अक्टूबर 1990। 1990। हाँ जी, टाइम है उसका 5:30 टाइम नहीं चाहिए मैम, टाइम नहीं चाहिए। टाइम 5:30 PM। टाइम नहीं चाहिए मैडम, आप सवाल बताइए। सवाल बताइए। सवाल है उसका, अभी हम लोगों ने उसका यहाँ का अप्लाई किया हुआ 2010 का, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा उसका लिए पूछना कि मतलब वो कब तक यहाँ पर आ सकता है। देखिए, अभी जहां तक बात आने की है, ये सब चीजें तो लीगैलिटीज के ऊपर में डिपेंड करती है, पर जो उनका योग बन रहा है, इनफैक्ट योग तो 2014 में भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। मतलब ये जो 14 निकल गया, अब तो क्या दिसंबर आ गया, पर 14 में उनके हिसाब से चीजें काफी तेज हुई भी होंगी या चीजें चल रही होंगी, मतलब आगे ग्रोथ तेज हो जाएगी। पर आने का और जहां पे बैठने का उनका हिसाब या आपके पास रहने का 2017 और 18 बनता है, 17 और 18। जी ओके, थैंक यू। ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है। जी बिल्कुल, क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ, उनके लिए विदेश में रहना या चीजों का बढ़ना, ये योग बन चुका है 2014 में, पर आपके साथ में रहना या आपके साथ में मिलकर चीजें करना 17 और 18 बनता है। ओके, फिर पक्का हमारे साथ रहेगा। जी पहले तो आपके पास आ जाएं, फिर उसके बाद आगे की बात आगे करेंगे, पर आपसे मिलकर आपके साथ रहेंगे 17-18 में, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू जी। यू आर वेलकम मैम, गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रितेश जी। यस मैम, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती थी। जी, नाम बताएं उनका। उनका नाम है दिलीप कुमार कालरा। दिलीप कुमार कालरा। उनकी डेट ऑफ बर्थ? डेट बर्थ है 7/24/59। 24 जुलाई। यस, 59। जी, क्या जानना चाहते हैं दिलीप जी के लिए? मैं पूछना चाहती थी उनका अगले साल कैसी उनकी सेहत वगैरह सब चीज कैसे रहेगी, ठीक रहेगा अगला साल? देखिए, अगला साल तो वैसे पूरी चीजों के लिए बहुत बड़ा है किसी बात के लिए करने के लिए, पर अगर हम सेहत की बात करते हैं, उनका लाइफ ईयर नंबर 1 बनता है, रेडिकल नंबर 6 बनता है। आने वाले साल में थोड़ी बहुत चीजें तकलीफ दे सकती हैं हड्डियों के रिलेटेड और साथ ही साथ में सांस के रिलेटेड, ब्रीथिंग में, और साथ में हड्डियों में थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, बट कोई घबराने वाली बात नहीं। डॉक्टर से मिलें, ट्रीटमेंट कराएं, चीजें कराएं, थिंग्स विल बी फाइन। थोड़ा सा उनके लिए तकलीफ वाला टाइम है सेहत के हिसाब से। अच्छा, तो बाकी मतलब वैसे इनकम वगैरह के हिसाब से जी ओवरऑल अगर देखें, फाइनेंस के हिसाब से देखते हैं और साथ साथ में अगर हम जॉब एस्पेक्ट या फिर काम के हिसाब से देखते हैं, चीजें ठीक है, मीडियम है, बहुत बेहतर तो नहीं कहूंगा पर ठीक है। अच्छा, तो कोई उपाय? उपाय देखिए, अगर तो सबसे पहले अगर उन्होंने स्टोन पहना हुआ है, अगर किसी ने सजेस्ट करा है इन्हें पुखराज पहनने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पहना हुआ। अगर ये पुखराज पहन सकते हैं तो वो बहुत फायदा देगा इन्हें।
अच्छा जी, तो कब तक मतलब और कोई मतलब पुखराज के अलावा कुछ ऐसे? जी, रेमेडीज तो कई तरह की हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए आसान बताता हूँ कि पुखराज जो है इनको वैसे भी ओवरऑल ही बेनिफिट देगा। रेडिकल नंबर 6 बन रहा है, इनका लाइफ पाथ नंबर 1 बन रहा है। अगर दिलीप कुमार कालरा जी के नाम की बात करते हैं तो 8 पे बन रहा है। सो पुखराज विल बी द बेस्ट थिंग जो इनके एस्पेक्ट्स को देखेगा, जुपिटर को संभालेगा। तो पुखराज कितना रत्ती का और इनके लिए? हाँ जी, इनके लिए 5 कैरेट से ज्यादा गोल्ड में बनवा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में। अच्छा जी, ठीक है जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस मैम। बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रितेश जी, मुझे आपसे पूछना था रेवा जी से भी, जैसे कि आप लोग बता रहे थे कि जैसे रेवा जी ने कहा कि इन चीजों में भी वास्तु का हाथ हो सकता है, और आपने भी बताया जोग्राफिकल देखिए, जोग्राफिकल कंट्रीज में देखें कि कई बार देखते हैं हम हमारे इंडिया का, हिंदुस्तान का भी देखें जी, जैसे मैं भी पहले भी बता रही थी कि नॉर्थ में जिसको हम बोलते हैं कि हमेशा लोअर होना चाहिए, लाइट रहना चाहिए, बिल्कुल लाइट रहना चाहिए। नॉर्थ में वहां पे ज्यादा हिल्स है जी, तभी वहां पे देखिए कि पावर्टी आ जाती है। साउथ में हमारे पास में समुद्र आ जाता है, जिसकी वजह से बाहर की कंट्रीज बहुत ज्यादा अटैक करती हैं। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो ये एनवायरनमेंट है वहाँ डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती हैं ईरा, जिसको आप कह सकते हैं फियर भी है, एंगर है, डिप्रेशन है, नेगेटिव आप पीपल कह सकते हो, हीटेड आर्गुमेंट्स कई बार आ जाते हैं, या दूसरी नजर कहते हैं ना कि दोष लग गया। तो और हमारी जो सोसाइटीज इज ड्रिवन बाय जितनी भी है प्रॉस्पेरिटी चाहिए, कई बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर जेलसी है, इसकी वजह से किसी न किसी वजह से नेगेटिविटी बनकर आ जाती है। अब वो नेगेटिविटी जब आती है उसको समझना बहुत जरूरी है कि क्या कॉज है। इस नेगेटिविटी के दौर से अगर हम निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कोई कमी है, कहीं इन डायरेक्शंस में कमी है, या इसके आउटर स्ट्रक्चर में करें। हम इसको 2 तरह का वास्तु दोष कह सकते हैं। एक तो कह सकते हैं मैनमेड दोष कि जो आपने स्ट्रक्चर को अंदर बनाया वो आपने गलत बनाया। साथ ही साथ में दूसरा अगर हम इसको लेकर जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो नेचुरल वास्तु दोष होता है। अब अगर ये इंसिडेंट हुआ है तो इसको हम नेचुरल वास्तु दोष में लेके जाएंगे जी, जो नेचर की है, जो नेचर वास्तु दोष, पहाड़ तो नेचर ने बनाए हैं, उसको हम नेचर वास्तु दोष भी कह सकते हैं। ये जो नेचर के साथ में है, अब प्रकृति है, कुदरत है, जो कुदरत के इन्हीं 5 एलिमेंट्स को आपने बैलेंस करना है। अब जहां पर हमारे पास में नेचर वास्तु दोष मिलता है, वहां हम मैनमेड जो दोष है अगर उसको भी लेकर आ जाएंगे तो वो चीज ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारे को नुकसान देगी जी। आप याद रखिए कि कहीं पे भी अगर वास्तु दोष होता है तो उसके साथ क्या आप कह सकते हैं कि जो हमारी जियोपैथिक स्ट्रेस ले सकते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेस आप काउंट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस करते हैं, साथ ही साथ उसके साथ में आप जो हमारे रेडिएशंस ऑफ मैग्नेटिक पोल्स हैं, या ग्रेविटी रॉन्ग जारी है, ग्रेविटी फोर्स जो हमारे को गलत मिल रही है, वही ये सब प्रॉब्लम्स हमारे साथ लेकर आती है जी। और जैसे हम डिवाइन जंक्शन में तो हम बात कर ही रहे हैं, तो रेवा जी ने बताया, रितेश जी आप भी तो बोल रहे थे ना कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी किसी ने इन बच्चों की हॉरोस्कोप ना देखी हो और कभी ये ना कहा हो कि आगे जाके ये कोई डॉक्टर बनेगा, बड़ा होके कुछ बड़ा नाम करेगा, तो उसमें नहीं पता चलता? नहीं, बिल्कुल पता चलता है। बट एक बात ना, यहीं से मैं एक बात लूंगा, श्रीमद् भगवत गीता का एक चीज है कही हुई है जिसे श्रीमद् भागवतम के अंदर में, और मैं नंबर भी देना चाहूंगा, दैट इज 12.3.32। लिख लें लिसनर्स और पढ़े उस बात को जाके। उसमें एक बात लिखी है, ये प्रेडिक्शन पहले करी है व्यास जी ने, सिटीज विल बी डोमिनेटेड बाय थीव्स, द वेदास विल बी कंटेमिनेटेड बाय स्पेकुलेटिव इंटरप्रिटेशंस ऑफ एथिक्स, political leaders will virtually consume the citizens, and the so-called priests and intellectual will be devotees of their bellies and genitals। ये बात भगवत गीता में लिखी है 10,000 साल पहले। इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट मैं बता रहा हूं आपको। कई चीजें इन कुंडलियों से ऊपर है क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पे असलियत में सियासती तौर से, पॉलिटिकल चीजों के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, चिढ़ के हिसाब से, जलन के हिसाब से, सो कॉल्ड पंडितों के हिसाब से, रितेश कुमार जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के हिसाब से, अपने हिसाब से लोगों ने बना रखी है चीजें। सबसे बड़ी बात एक चीज रितेश कुमार ने हमेशा कही और कहता रहेगा, वो ये, प्लीज बी अ ह्यूमन। आप खुद हैं। मैं मदद क्या करता हूं जानने के लिए, ताकत किस चीज की है। नो वन कैन प्रेडिक्ट योर डेथ। सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको। हाँ, आपको ये जरूर बताया जा सकता है कि ये इस टाइम पे जाके कोई हादसा या बुरी चीज हो सकती है। ये ताकत भगवान के पास है। वही इंसानों, अच्छे इंसानों, बड़े बड़े गुणी लोगों, भगवान मत बने, लोगों को धोखा ना दें। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है,
ताकत समझे एस्ट्रोलॉजर से, अपने नंबर्स की, अपने ग्रहों की क्या कर सकते हैं, कब पा सकते हैं। बदल वो भी नहीं सकता, नहीं तो ये नेचुरल क्लाइमेट, इसलिए हम एक ही चीज से बदल सकते हैं, अच्छे इंसान बनके। बहुत अच्छा कहा, क्योंकि रितेश जी आपने अगर अथर्ववेदा पढ़ा हो, उसमें भी हेमन 27 बुक 2 में जिसको कहा जाता है द लॉर्ड ऑफ हीलिंग, स्पेशल वहां पे जो हेमन 90 है जो श्लोक है वहां पर स्पेशल कहा गया है कि अगर कहीं पे भी इस तरह से आता है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं सिर्फ एक ही चीज से। जी, आवाज आ रही जी। उसको अगर आप दे सकते, ठीक कर सकते हैं, दैट यू हेल्प्स यू ओनली फॉर योर कार्मिक जो डोज है उसको, या जो हमारे कर्म जो हमने गलत किए हैं, जो उसकी वजह से हमारे को नुकसान आ रहा है, परेशानियां आ रही हैं, उसको ठीक करने में, उसको मदद करने में हेल्प करती है। और इस नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। बहुत एक सिंपल, वैसे भी मैं टिप दे रही हूँ, जैसे कि अभी एक कॉलर थी रीति, इससे बात करी थी, शी वॉज वरीड अबाउट हर सन या कुछ। बहुत ईजी है, बहुत इजी। आप इसको रूटीन बनाएं। अगर आप डेली नहीं कर सकती हैं तो एटलीस्ट 2 times अ वीक जरूर करें। स्प्रे सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर को किसी भी बॉटल में ले लीजिए, घर के सारे कॉर्नर्स में आप उसको जरूर स्प्रे करें। जितना स्प्रे करेंगे उससे नेगेटिविटी को बहुत जल्दी सॉल्ट उसको एब्जॉर्ब करता है, उस नेगेटिविटी को। जी रेवा जी, रितेश जी, आपने आज जो भी हमें बातें बताई वो काफी प्रैक्टिकल थी, और वो प्रैक्टिकल के साथ साथ मैं ये कहूंगी कि काफी अच्छी सीख भी थी सभी लोगों के लिए। अनफॉर्चुनेटली आज का शो हमारा यहीं तक था, लेकिन लिसनर्स आप निराश ना हो, मायूस ना हो, क्योंकि रेवा जी और रितेश जी कल दोपहर को फिर लौटेंगे। आप सुन सकते हैं डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी, और थर्सडेज को 2 से 3 बजे रितेश जी के साथ में, और 3 से 4 बजे रेवा जी के साथ में। इसी के साथ में जय माता दी। जय माता दी। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships, prosperity into your business, and peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.